बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का यूनिट 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, इस चैप्टर में हम रियल नंबर्स पढ़ेंगे और कम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे रियल नंबर्स से कि रियल नंबर्स क्या है। फिर आखिरी एक्सरसाइज के लिए हम कम्प्लेक्स नंबर्स भी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले रियल नंबर्स पे बात करेंगे। लेकिन रियल नंबर्स की डेफिनेशन से पहले ज़रा जनरल बात कर लेते हैं इंटीजर्स पे। ये हमारे पास कुछ इंटीजर्स है 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। जैसा कि आपको पता है कि ये इंटीजर्स हैं। इस साइड पर सारे पॉजिटिव हैं प्लस साइन वाले, और इस साइड पर सारे माइनस साइन वाले हैं, यानी नेगेटिव नंबर्स हैं। नेगेटिव है और इस साइड पे पॉजिटिव है। अब ऐसा करते हैं, इन इंटीजर्स पे जरा स्क्वायर रूट लगा लेते हैं अलग अलग करके। √3, √2, √1, √0, और इस पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई करें। इस तरह चलते जाएंगे, इस तरह चलते जाएंगे। अब ऐसा करते हैं कि इनमें से कोई से दो नंबर्स उठा के कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि यहाँ से ये वाला निकाल लेते हैं, यहाँ से ये वाला निकाल लेते हैं। बाकी को भी चेक कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर हम ये दो ले रहे हैं। आप कैलकुलेटर के जरिए चेक करते हैं कि इन दोनों से आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि 2 का स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं +2 का। तो इससे आंसर आ गया 1.41 समथिंग। मतलब ये कि √2 तो सॉल्व हो चुका। अब ऐसा करते हैं कि √-2 का निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट। अब ऐसा करते हैं कि √-2 फाइंड कर लेते हैं। ये याद रखिए कि स्क्वायर रूट के अंदर मैंने माइनस साइन लगाया है। तो अब इक्वल साइन दबा के देख लेते हैं। तो यह आ रहा है मैथ एरर। इसका मतलब ये है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर नंबर के साथ माइनस साइन आ जाए, जिस तरह यहाँ पर ये वाले नंबर से, ये -1, -2, -3, तो इन नंबर से आंसर यही आएगा, मैथ एरर या नॉट अ नंबर। बास कैलकुलेटर्स में इसके लिए इस्तेमाल होता है नॉट अ नंबर। मतलब ये है कि ये इसका आंसर नहीं है, कैलकुलेट नहीं हो रहा। और इस साइड पे जितने भी है इन सब का आंसर आ रहा है। इसका आंसर 0 है, इसका आंसर 1 है, इसका है 1.41, जिस तरह भी हमने फाइंड किया। इसका भी कोई आंसर है। तो ये जो नंबर्स हमने देखे जो कैलकुलेट हो रहे हैं, इन सब को रियल नंबर्स कहा जाता है, रियल नंबर्स। और इस साइड पे जो है, जो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन के साथ है, तो इन सब को कहा जाता है इमेजिनरी नंबर्स, यानी ख्याली नंबर। क्योंकि हमने देखा कि कैलकुलेटर पे इसका आंसर नहीं आ। अब इन एग्जाम्पल्स को देख के हम रियल नंबर्स की डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो रियल नंबर्स को दो तरह से डिफाइन किया जा सकता है। नंबर 1, अगर हम इस तरह कहें कि द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज अ रियल नंबर, जिस तरह यहाँ पर है, हर एक स्क्वायर रूट के अंदर अगर हम देखें तो पॉजिटिव नंबर है, +1 है, +2 है, +3 है। अच्छा, इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि स्क्वायर रूट के अंदर हमने प्लस साइन का जिक्र किया है, स्क्वायर रूट के बाहर कोई बात नहीं है। जिस तरह √2 एक रियल नंबर है, रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो इसी तरह -√2 भी रियल नंबर्स के साथ बिलोंग करता है। ये बात याद रहे कि स्क्वायर रूट के अंदर जब माइनस साइन आता है तो फिर वो रियल नंबर नहीं होता। लेकिन अगर यही माइनस स्क्वायर रूट के बाहर आ जाए तो फिर ये रियल नंबर होगा, जिस तरह यहाँ पर है। यानी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में सिर्फ ये फ़र्क है कि रियल में स्क्वायर रूट के अंदर वाले नंबर के साथ प्लस साइन होता है, बाहर चाहे जो भी साइन, लेकिन अंदर साइन प्लस होना चाहिए। जबकि इमेजिनरी नंबर में स्क्वायर रूट के अंदर नंबर के साथ माइनस साइन होता है। तो इसलिए हमने ये डेफिनेशन लिखी, द स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर इज अ रियल नंबर। दूसरा डेफिनेशन रियल नंबर्स का ये है कि द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स
इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, लेकिन वो हम बाद में पढ़ लेते हैं। तो अब ऐसा करते हैं कि रियल नंबर्स की ज़रा मज़ीद ब्रेक डाउन करते हैं। रियल, तो इसके लिए स्टार्ट ऐसे लेते हैं कि पॉजिटिव नंबर जितने भी हैं वो लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4। अच्छा, तो समझाने के लिए मैंने कुछ नंबर्स लिख लिए यहाँ पे 0 से लेके 20 तक। इससे आगे और भी है लेकिन ये काफ़ी होगी। अच्छा, तो ये जो इनसर्कल किए मैंने, ये जो नंबर्स हैं इनको परफेक्ट स्क्वायर कहा जाता है, क्योंकि ये किसी नंबर के 2 बार मल्टीप्लाई करने से, मल्टीप्लिकेशन से आते हैं। 2 बार मल्टीप्लिकेशन का मतलब है 0 0 जार 0, 1 1 जार 1, 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, 4 4 जार 16। तब एक नंबर को हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें आपस में तो उससे ये वाले आंसर आते हैं। 0 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 0 आता है, 1 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 1 आता है, इस तरह 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 4 आता है, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से 9 आता है, और इसी तरह 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से 16 आता है। अब ऐसा करता है कि इन सारे नंबर्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, तो अभी सारे नंबर्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया गया है। जैसा कि हमें अभी पता चल गया है कि ये सारे रियल नंबर्स हैं, क्योंकि ये सारे स्क्वायर रूट्स हैं पॉजिटिव नंबर्स के। तो इससे आंसर आता है 0, इससे आंसर आता है 1, इससे आंसर आता है 2, इससे आंसर आता है 3, और इससे 4। इसी तरह आगे चलते जाए 5 6 7 8। बाकी जो नंबर्स है इससे डेसिमल आंसर आते हैं, मतलब पॉइंट वाले नंबर्स। तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर पे स्क्वायर रूट लिया गया है, इससे जो नंबर आते हैं इनको रेशनल नंबर्स कहा जाता है। रेशनल। इन जैसे नंबर्स पे तो ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है, इस तरह ये भी रेशनल है। तो बाकी जो नंबर्स बच गए हैं सर्कल के बाहर, सारे के सारे इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अभी बारी बारी पढ़ेंगे कि रेशनल और इरेशनल में फ़र्क क्या है। तो अभी रियल नंबर्स में हमें पता चल गया है कि या तो वो रेशनल नंबर्स होंगे या इरेशनल नंबर्स होंगे। मतलब ये कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स जब आपस में मिल जाते हैं, उनसे जो सेट बनता है वो होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। अभी रेशनल नंबर्स को अलग पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर्स को अलग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर्स से। तो रेशनल नंबर्स की जनरल डेफिनेशन है नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p q are integers and q is not equal to 0। इसका मतलब ये है कि वो नंबर्स जिनको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सके, मतलब रेशो की फॉर्म में लिख सके, एक नंबर डिवाइड होगा 2 पे। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होंगे और q 0 नहीं होगा। q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो अब इंटीजर्स क्या होते हैं ये तो आपको पता है कि इंटीजर्स क्या होता है। जिस तरह है -4, -3, -2, -1, 0 1 2 3 अप टू 1, ये सारे के सारे इंटीजर्स कहलाते हैं। अच्छा, तो अब इस रेशो की ज़रा बात कर लेते हैं p by q फॉर्म की। क्यों? चूँकि 0 नहीं है इसलिए हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। जब एक नंबर दूसरे नंबर पे डिवाइड होता है, जिस तरह ये है 5 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर एक दूसरा नंबर लिख लेते हैं 10 डिवाइडेड बाई 9 फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि इससे आंसर आता है 2.5, यानी 2 2 ज़ार 4, 1, फिर पॉइंट लगा लिया, फिर 0, 5 ज़ार 10 होता है। इसी तरह यहाँ पर 10 अंदर लिखा, 9 बाहर लिखा, 9 1 ज़ार 9, फिर 1, फिर पॉइंट लगाएंगे क्योंकि 1 छोटा है, तो फिर 9 1 ज़ार 9, और इसी तरह ये सिलसिला जारी रहे। तो जब एक नंबर दूसरे नंबर पर डिवाइड होता है तो उससे या तो इस तरह आंसर आएगा कि पॉइंट के बाद डिजिट्स ख़त्म हो जाएंगे, आंसर हमें मिल जाएगा। तो इस ऐसे नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहते हैं।
यह हमें इस तरह आंसर मिल सकता है कि पॉइंट के बाद ये ख़त्म ना हो रहा हो तो ऐसे नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की तो बात हो गई। अब हम इस नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं। इसमें भी 2 पॉइंट्स हैं। अच्छा, तो जब एक नंबर दूसरे नंबर पर डिवाइड होता है तो हमें इनमें से कोई एक आंसर मिल सकता है। या तो जब एक नंबर दूसरे नंबर पर डिवाइड होगा उसके बाद हमें पॉइंट के बाद आंसर मिल जाएगा, मतलब ये है कि डेसिमल ख़त्म हो जाए। इस नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। तो या तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा जिस तरह भी हमने पढ़ा था, इससे आंसर आता है 3.3333। इसी तरह यहाँ पर है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। चूंकि नॉन टर्मिनेटिंग में अभी हमने बात की थी कि इसमें 2 पॉइंट्स हैं, इसलिए मैंने नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को 2 मरतबा लिखा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो एक एग्जांपल तो इसके लिए हो गया। दूसरा एग्जांपल मैं इसके लिए लगा लेता हूँ 1 डिवाइडेड बाई √3 या 10 डिवाइडेड बाई √3, चलो लगा लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करके आंसर लिख लेते हैं। तो अभी हमने कैलकुलेटर में ये पुट कर लिया, देखते हैं कैसे आंसर क्या आता है। 5.77350 5.7735026 अप टू सो ऑन, इस तरह ये चलता जा रहा है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल की तो वही बात ख़त्म हो गई। अब नॉन टर्मिनेटिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर ये पॉइंट के बाद सारे हिंसे रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इस नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल को कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल। और इसी तरह जो पॉइंट के बाद डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे और आंसर भी ख़त्म नहीं हो रहा, आंसर तो ख़त्म नहीं हो रहा इसलिए इसे नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। और चूंकि पॉइंट के बाद डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे, मतलब एक हिंसा बार बार नहीं आ रहा या 2 हिंसे बार बार नहीं आ रहे, ये 7 2 मरतबा आया है लेकिन इसके बाद 7 कहीं भी नज़र नहीं आ रहा, मतलब ये हिंसा रिपीट नहीं हो रहा, बार बार नहीं आता इसमें। जिस तरह यहाँ पे 3.33 में था जो कि 3 बार बार आ रहा था, इसलिए इसे कहते हैं नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो अब रियल नंबर्स में हमने देखा कि ये जो नंबर्स हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में सिर्फ रिपीटिंग डेसिमल, इनको रेशनल नंबर्स कहा जाता है। जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है उनमें नॉन रिपीटिंग वाले डेसिमल्स को इर्रेशनल नंबर्स कहा जाता है। अच्छा, तो इन सब के बाद अभी हम पढ़ते हैं कि रेशनल नंबर्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है। तो अब कंक्लूजन निकालते हैं कि रेशनल नंबर्स में क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले रेशनल नंबर्स में वो सारे फ्रैक्शन आते हैं जिसमें ऊपर और नीचे, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इंटीजर्स हो। इंटीजर्स यानी कि +1 या -1, +2 या -2, 0 और Q के लिए, मतलब डिनोमिनेटर के लिए शर्त ये है कि ये 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के सारे फ्रैक्शंस आते हैं रेशनल नंबर्स में। इसके अलावा सारे होल नंबर्स यानी वो नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स यानी वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, सारे के सारे इंटीजर्स यानी 0 +1 +2 +3 +4 और -1 -2 -3 अप टू सो ऑन। सारे के सारे प्राइम नंबर्स यानी वो नंबर्स जो सिर्फ 2 टेबल्स में आते हो, यानी 1 के टेबल में और अपने टेबल में, या यूँ कहें कि वो नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो खुद, तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर्स कहते हैं, यानी 2 3 5। सारे के सारे प्राइम नंबर्स यानी वो नंबर्स जो सिर्फ 2 टेबल्स में आते हैं, यानी 2 3 5 7, ये नंबर सिर्फ 2 टेबल्स में आते हैं, या यूँ कहे कि इन नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं,
ये नंबर खुद और 1, 1 और 3, 1 और 5, सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स, यानी वो नंबर जो 2 से ज़्यादा टेबल्स में आते हो, जैसा कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16। अब 4 जो है 3 टेबल्स में आता है, इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। 6 वो भी 3 टेबल्स में आता है, बल्कि 4 टेबल्स में आता है, 1, 2, 3 और 6 के अपने टेबल में। इसी तरह 8 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है। तो ऐसे नंबर्स को कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। अब अगर 1 की बात की जाए तो 1 सिर्फ एक ही टेबल में आता है, सिर्फ अपने टेबल में, जो है 1 1 और 1। इसलिए ना ये प्राइम नंबर है और ना ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये सिर्फ एक ही टेबल में आता है। और प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन ये है कि ये सिर्फ 2 टेबल्स में आते हैं। कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन ये है कि ये 2 से ज़्यादा टेबल्स में आते हैं, लेकिन 1 इन दोनों डेफिनेशन से बिल्कुल बाहर है। इसलिए 1 ना तो प्राइम है और ना कंपोजिट है। सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी शामिल है इसमें, और आखिर में नॉन टर्मिनेटिंग के नॉन रिपीटिंग वाले डेसिमल्स, ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स में शामिल है। तो रेशनल नंबर्स के बाद अब आते हैं इरेशनल नंबर्स की तरफ। रेशनल नंबर में डेफिनेशन ये थी कि रेशनल नंबर्स को p/q फॉर्म में, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जा सकता है, जबकि इरेशनल नंबर्स को इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो अब रेशनल नंबर से जो नंबर रह गए हैं वो सारे के सारे इरेशनल होते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे कि इरेशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स शामिल हैं। तो इनमें सबसे पहले शामिल है स्क्वायर रूट्स ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, यानी परफेक्ट स्क्वायर जो कि 2 है, 3 है, इस तरह 5 है, 6 भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसी तरह 7, 8। तो ये सारे इसमें शामिल हैं। इसी तरह वो सारे फ्रैक्शंस जिनमें ये वाले नंबर्स शामिल हों, फॉर एग्जांपल 1/√2, या इस तरह 4/√3, या यूँ कहें कि √5/2। तो ये सारे के सारे फ्रैक्शंस इरेशनल नंबर्स हैं, क्योंकि इसमें ये वाले नंबर्स शामिल हैं। और आखिर में जो नंबर्स इसमें शामिल है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स।